Hello friends, my name is Chitresh Kapoor and welcome to Borders and Beyond. Today we're going to talk about the entire series of events. पहलगाम में जो शुरू हुआ 22 अप्रैल को जब पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट इंडिया आए और पहलगाम पे न्यूली वेड कपल्स और बाकी सारे टूरिस्ट को उनका धर्म पूछकर, उनका बैकग्राउंड पूछ के उनको कावर्डली वे पे अटैक किया। आफ्टर दैट इंडिया का जो रिस्पॉन्स था जो कि एक बहुत ही प्रिसाइज रिस्पॉन्स था, followed by पाकिस्तान के जो ड्रोन अटैक हुआ and after that the ceasefire agreement. So today in our today's podcast we're going to discuss all of these things in greater detail. So इंडिया ने क्या किया, May 7th 2025 को at precise 1:05 AM 25 मिनट्स का अटैक किया, जो कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने मिलके अटैक किया 21 बेस कैंप्स पे। Like I said, the attack was precise. The attack was targeted and it was not done on any civilians. It was not done on any armed forces installations. It was very precisely done on those terror camps. और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 21 कैंप्स में जो पॉइंट नंबर 20 और पॉइंट नंबर 21 विच इज मुरीद के एंड बहावलपुर, ये वो कैंप्स हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ये इनके पंजाब में है। और जो हमारे आर्म फोर्सेस थे, हमारी जो एयरफोर्स थी, उनकी जो मिसाइल्स हैं उन्होंने उस टेरर कैंप्स पे अटैक किया। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा वंस अगेन दैट दीज टेरर कैंप्स वर प्रिसाइसली वेयर 2008 मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हुई थी। अजमल कसाब आपको याद होगा, वो पकड़ा गया और उसके बाद डेविड कोलमैन हेडली भी वहीं उसने ट्रेनिंग की थी। So once again, what India did was very precise, used hammer and scalp missiles. Simultaneously, India ने, हमारी इंडियन नेवी ने वहाँ पे हमारा जो INS विक्रांत था वो बेस्ड था। So that was the entire extent of events. Now Pakistan did what Pakistan does best. पाकिस्तान ने क्या किया, May 9th और followed by that May 10th को रात को अपने ड्रोन्स, टर्किश ड्रोन्स इंडिया पे भेजे। ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया में कोई टेरर कैंप्स नहीं है, तो वो क्या करते, उन्होंने वही काम किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने नॉन कॉम्बैटेंट्स, उन्होंने सिविलियंस, उन्होंने गुरुद्वारा इंस्टीट्यूट जो है हमारे, वहां पे उन्होंने अटैक करने की कोशिश की अपने ड्रोन्स से। लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया हैज़ अ वेरी फाइन एयर डिफेंस सिस्टम एंड पर्टिकुलरली लास्ट 10 ईयर्स से इंडिया ने बहुत अच्छे परचेजेस किए हुए हैं और हमारा मेक इन इंडिया जो कैंपेन है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा गति आनी अभी बाकी है। तो उन्होंने वो सारे ड्रोन्स अप्रॉक्सीमेटली, officially the number is 50 to 100 drones, some say 300 drones were targeted towards India। सारे ड्रोन्स को खत्म किया एंड वो सारे ड्रोन्स जो आपने देखा होगा पंजाब के फील्ड्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू टू ऑल द वे डाउन टू गुजरात, वहां पे उनके ड्रोन्स के बचे हुए पार्ट्स मिले। हालांकि उनका जो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, जो उसने अपनी जो मिसाइल दी थी, चाइना का माल आप सबको मालूम है, चल गया तो चल गया, नहीं चले तो राम भरोसे। तो उनकी मिसाइल एज इट इज जाके गिर गई, उसने एक्सप्लोड भी नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। सो आवर एयर डिफेंस सिस्टम स्टार्टिंग विद S-400, द माइटी S-400, आकाश बैरक जो हमने इजराइल से लिया है, दे डिड अ फाइन जॉब। नाउ व्हाट डिड इंडिया डू? इंडिया का हो गया जितना उन्होंने डिफेंस करना था, उनको बता दिया कि बच्चा लोग, तुम लोगों ने अपनी ड्रोन्स फेंके, एक भी हम पर अटैक नहीं हुआ। नाउ इट इज टाइम फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी। अब इनका टाइम था कि चलो टेस्ट मैच में अब हमारी बैटिंग शुरू होने वाली है। तो द कोड नेम वाज स्ट्राइक बैक। नाउ द स्ट्राइक बैक व्हाट हैपेंड, अब इंडिया ने एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनके जो मेजर एयर बेसिस थे, उनके जो मेजर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी एट नूर खान एयर बेस इन रावलपिंडी, फॉलोड बाय चकलाकवा यूएवी बेस जो था, वहां पे उन्होंने अटैक किया। रेडार इंस्टॉलेशंस जो थे ओकारा एंड मुल्तान पे, वहां पे इंडिया ने डायरेक्ट अटैक किया। वंस अगेन हमने किसी सिविलियन बेस पे जहां सिविलियंस रहते हैं वहां पे हमने अटैक नहीं किया, उनके वहां मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे किया। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने, जैसे मैंने पहले बोला, हम पे अटैक करने की कोशिश की थी। It was time for a payback. By this time, Pakistan had realized
कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली फेल हो चुका है। उनके पास जो भी थे सब फेल हो चुके थे, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया डिड नॉट हैव टू गिव एनी प्रूफ, क्योंकि वहां के लोकल सिविलियंस ने ही फोटोज वीडियोज वायरल कर दिए थे कि वहां पे अटैक हो चुका है। सो बाय दिस टाइम पैनिक हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इन द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। उनकी गवर्नमेंट और उनके आर्म फोर्सेस को पता चल गया था कि वहां पे उनका कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड, और इंडिया ने ये भी उनका जो न्यूक्लियर ब्लफ, जो कि पिछले 40 साल से, नॉट एग्जैक्टली 40 साल से, 1998 से बोलते आ रहे हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर नेशन, इंडिया ने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे भी ऑलमोस्ट अटैक कर दिया था और एक मैसेज लाउड एंड क्लियर कर दिया था दैट वी डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग दैट यू हैव, वी आर गोइंग टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय यू। So at this point of time, what did Pakistan do? Pakistan once again अपने बिग डैडी के पास गया। The problem with Pakistan is कि उनके पास बहुत सारे बाप हैं। वो अपने बाप चेंज करते रहते हैं, जैसे आपको मालूम है, कभी उनके बाप अरब हो जाते हैं, कभी तुर्की हो जाते हैं, कभी उनके चाइना हो जाते हैं, बट अमेरिका उनका मेन बाप। अमेरिका के पास गए, रोते रोते उन्होंने बोलना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है, इंडिया आपके F-16 भी गिरा चुका है, इंडिया हमारे इंस्टॉलेशंस गिरा रहा है, अब हम क्या करें। ऑब्वियसली देन देयर वाज अ एंटायर चाइनीज आर्म्स लॉबी एंड अमेरिकन आर्म लॉबी। वो नहीं चाहती थी कि अगर इंडिया उनके कंप्लीटली F-16 और बाकी सारे डिस्ट्रॉय करेगा तो फायदा किसको मिलेगा। इंडिया के पास क्या है, S-400 की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडिया के पास क्या है, रफेल की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसीलिए लेट अस ट्राई टू स्टॉप इट इमीडिएटली। बट अमेरिका नोज दैट इंडिया अमेरिका की बात नहीं सुनेगा, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया कि आपके पास हॉटलाइन कम्युनिकेशन है, आप इंडिया से हॉटलाइन कम्युनिकेशन पे बात करें। देन फाइनली व्हाट हैपेंड, पाकिस्तान के ऑफिस से कॉल गया इंडिया के DGMO को, लेफ्टिनेंट जनरल घाई, उनको वो कॉल गया। उन्होंने 3:30 बजे कॉल करके वही बोला कि अबू जान प्लीज हमारी जान बचाएं, हम पे अटैक ना करें। Obviously because Lieutenant General Ghai is not the supreme commander, उन्होंने अपने higher in command to the army chief and army chief ने prime minister office से permission लेकर message convey कर दिया कि yes, if you stop targeting towards Indian armed forces and civilians, then we will also not retaliate. So at that point of time, unofficially 3:30 PM डिस्कस हो गया था कि अब हम आगे इसको एस्केलेट नहीं करेंगे, एंड इंडिया भी बड़ा क्लियर था, हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। द रीजन इज कि हमने अपने पहलगाम का बदला ले लिया, एंड इंडिया डिड नॉट वांट टू प्रोलॉन्ग द वॉर, बिकॉज अगर वॉर बढ़ती तो इसमें सबसे बड़ा फायदा किसका है, सबसे बड़ा फायदा चाइना का है। क्यों? क्योंकि चाइना के सारी फैक्ट्रीज अब धीरे धीरे इंडिया मूव होंगी। कोई वॉर में किसी कंट्री में घूमने नहीं जाना चाहता, कोई वॉर में किसी कंट्री पे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। अगर वॉर कंटिन्यू होती इंडिया में तो चाइना कुड हैव वेरी वेल गॉन टू दोज इन्वेस्टर्स कि सी व्हाई आर यू गोइंग टू इंडिया, इंडिया इज एट अ परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर। तो उस वजह से चाइना को इस चीज से रोकने के लिए इंडिया एग्रीड कि हम इसको अभी टेम्परेरी पॉज कर देते हैं। बट आपने देखा होगा बीच में डोनाल्ड ट्रंप का भी आया। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिस क्रॉस दैट इज हैपनिंग नाउ। डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज ये था, आपने 5:30 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि मैंने यूनिलैटरली सीज फायर कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कोई विक्ट्री नहीं थी। रीजन इज डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपको याद होगा, जब वो प्रेसिडेंट बने जनवरी 2025 में, उससे पहले बड़बोले वो हैं, वो सबको मालूम है, बड़बोले वो हैं। उन्होंने बोला कि जिस दिन मैं शपथ ग्रहण करूंगा 24 घंटे में मैं यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसको खत्म करूंगा। आज उस बात को ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए, वॉर खत्म हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। फिर उन्होंने बोला कि मैं इजराइल और हमास की वॉर को खत्म करूंगा। क्या वो खत्म हुई? बिल्कुल भी नहीं खत्म हुई। इजराइल अभी भी अंदर घुस के ठोक रहा है।
As I have shown in my past videos, when I visited Israel, I was very close to the Gaza border. Israel अच्छे से उनको ठोक रहा है, उनके जो टनल्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है. So Donald Trump had to do some face saving. So in order to do face saving, in order to convey to its own local audience किसी मैं एक ग्लोबल पीस मेकर हूँ, उसने 5:30 बजे अपना ट्वीट डाला जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने पीस करवा दी है. लेकिन दैट वाज नॉट द ट्रूथ. द ट्रूथ, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, द ट्रूथ इज कि वहाँ के आर्मी ने इंडिया में लेफ्टिनेंट जनरल घाई को कॉल किया, डीजीएमओ, और वहाँ ये गिड़गिड़ाया कि ये प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ अब हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमारे आपने सारे एयरफोर्स बेसिस ख़त्म कर दिए हैं, अब हमारी क्षमता नहीं है आगे लड़ने की, लेट अस क्लोज दिस. नाउ कम्स अनदर ट्विस्ट. पाकिस्तान के जो दूसरे फादर कौन हुए? चाइना. वेपन्स किसके थे? सारे चाइना के वेपन्स थे. चाइना को, लाइक आई हैव सेड इन द पास्ट, इस वॉर में बहुत इंटरेस्ट था. क्यों? क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी डाउन हो जाती अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती. चाइना को जैसे पता चला कि पाकिस्तान इज वेरी गुड एट, बैक स्टैप करके उसने अमेरिका की हेल्प से सीज फायर करवा दिया है. एंड देन पाकिस्तान के जो कोर कमांडर्स हैं उन्होंने फोन कॉल्स गए और वापस पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस की. हालांकि इट वाज फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पूरे वर्ल्ड में देयर वाज a situation of panic कि हुआ क्या है, सीज फायर हुआ. इंडिया वाज वेरी क्लियर, चलो ठीक है, हमें आपको वापस ठोकने का मौका मिल गया. सो आपको आई एम गोइंग टू समराइज स्टार्टिंग फ्रॉम 22nd April, द cowardly attack in Pahalgam, to a retaliation on May 7th, where we destroyed their entire army camps, 21 camps, followed by जो हमारा 9th और 10th मई में उनके जो ड्रोन अटैक्स हुए जिसमें ऑल अक्रॉस वेस्टर्न था. फाइनली इंडिया वेंट अहेड एंड डिस्ट्रॉयड ऑल देयर एयर डिफेंस सिस्टम्स, एंड देन पाकिस्तान बेगिंग टू इंडिया कि वी नीड टू स्टॉप, एंड अमेरिका स्टीलिंग द क्रेडिट फ्रॉम इंडिया, विच इज फाइन. आप क्रेडिट ले सकते हो, वी डोंट केयर. हमारे अपना ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव मीट हो गया. हालांकि बहुत क्लियरली इंडिया ने मैसेज दे दिया है कि द नेक्स्ट टाइम यू डू इट, हमारा एक्शन विल बी इवन स्ट्रॉन्गर, विल बी लाउडर एंड डिस्प्रोपोर्शनेट होगा. आपने नोट किया होगा फ्रॉम जो उड़ी का जो अटैक हुआ था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर हमने बालाकोट किया, हम धीरे धीरे अपना जो है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. Now this is the final message to the people of the world by this government of India, and the message is very clear that do not mess with India. That was a very clear message given by India through this attack, that this time India will not listen. This is not the India of the past. In the last 10 years, the armed forces have been given a very clear mandate कि do not wait for a response from our side. आप disproportionate attack करो, and this is something that all of us Indians wanted. हमने हमेशा पिछले 50 सालों में देखा इजराइल के जो उनके सीक्रेट सर्विस है, जो मोसाद है, जो एक्सटर्नल है, शिन बेत है, जो कि इंटरनल है, वो यही करती आई है. एंड वी ऑलवेज फेल्ट कि इंडिया ये क्यों नहीं हो रहा है. ये वही इंडिया है जब दिवाली पे अटैक होना ही होता था, चाहे वो सरोजनी नगर अटैक हो, चाहे वो अक्षरधाम हो, चाहे वो मुंबई का 1993 हो, चाहे वो अभी लेटेस्ट 2008 का मुंबई का अटैक हो. वो आते थे, अटैक करते थे, हम उनके साथ कुछ नहीं करते, हम बस अमन की आशा करते रहते थे. आज का इंडिया इज डिफरेंट. वी विल हंट यू डाउन and we will kill you and we will destroy you. That is a very clear and loud message by the government of India. And in this final statement, I would like to pass a word of thanks. We should all be thankful to all the armed forces जिन्होंने बॉर्डर पे रह के हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के हमारी जान बचाई. अगर हमारा वो एयर डिफेंस सिस्टम को मैनेज वो लोग नहीं कर रहे होते, वो भी कहते थे कि हमारा ये नाइट टाइम है, हमारी शिफ्ट खत्म हो गई है, वीकेंड आ रहा है, मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना है, तो आज कैजुअलिटीज इतनी होती जिसको हम नहीं संभाल पाते. सो जय हिंद,
भारत माता की जय।